दोस्तों नमस्कार। मैं राजवीर सांवरिया आज आपके बीच में एक बार दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा तिजारा महिला बाल विकास विभाग तिजारा के कार्यालय में राशन घोटाले के बारे में हाजिर हुआ हूँ कि किस तरह जिम्मेवार लोगों द्वारा लाखों रुपए का घातरी महिलाओं, बच्चों, बालिकाओं का राशन जो उन तक पहुंचना चाहिए था उनको पहुंचाने की बजाय वो खुद बेचकर खा गए। लाखों रुपए का राशन उन्होंने बेच दिया। मैं इस बारे में आपको जिम्मेवार लोगों द्वारा जो हरकत हुई है उसको पेश करना चाहूँगा। दोस्तों 10 जनवरी 2022 को मेरे पास 2-3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के फोन आए। उन्होंने बताया कि भाई साहब आज हमारी मीटिंग रभाना सेक्टर की सुपरवाइजर पूनम यादव ने ली और उस मीटिंग में हम करीब 25-26 कार्यकर्ता मौजूद थी। सभी को एक लिफाफा पकड़ा गया और बताया गया कि आप ये लिफाफा अपने घर जाकर खोलना। अब हमने जब घर आके वो लिफाफा खोला तो उस लिफाफे में हमें 500 के नोट मिले। करीब 5000 नोट थे, किसी के पास 5.5 थे। तो हमने जब ये बात अपने घर वालों को बताई कि इस तरह से मैडम ने ये पैसे हमें दिया है, तो घर वालों ने कहा कि आप उनसे पूछें ये किस चीज़ के पैसे हैं। तो हमने वापस पूनम यादव के पास फ़ोन किया, जो हमारी सुपरवाइजर है, महिला सुपरवाइजर, उनके पास फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे हिस्से के पैसे हैं, ये तुम अपने पास रखो। हमने पूछा मैडम ये किस चीज़ का पैसा है, हम नहीं समझ पाए। आप बताइए। बोला ये जो तुम्हारे हर महीने राशन भेजा जाता है गर्भवती, घातरी और बालक बालिकाओं के लिए, वो राशन बेच दिया गया है हमारे द्वारा और आप लोगों का ये हिस्सा है। आप देखिए कितना बड़ा घोटाला। जो सरकार योजना चलाती है उसमें इन जिम्मेवार आदमियों का ये रोल अदा कर रहे हैं। अब जैसे ही मुझे ये बताया गया तो मैंने उसी समय जो CDPO है, जिनके पास वैसे वो फिलहाल BDO हैं, लेकिन BDO इंद्राज मीणा, उनके पास CDPO का भी चार्ज है, मैंने उनके पास तुरंत फ़ोन किया और मैंने पहला सवाल किया कि सर आप ये बताइए इंद्राज मीणा कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में दाल, चावल, गेहूं भेजा जाता है वो किस लिए आता है। बोला जी वो गर्भवती महिलाओं और घातरी महिलाओं, बालक बालिकाओं के लिए भेजा जाता है। तो मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि आप ये बताइए जो आपकी सुपरवाइजर पूनम यादव द्वारा ये कौन सी योजना चलाई जा रही है कि राशन को बेचकर कार्यकर्ताओं में पैसे बांट दें और खुद लाखों रुपए हजम कर जाए। बोला साहब ऐसा कोई नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं FIR करूंगा। मैंने फोन काट दिया और मैं तुरंत सीधा उसी दिन 10 जनवरी 2022 को BDO ऑफिस, CDPO ऑफिस पहुंच गया और मैंने उनसे ये बातें कही। तो उन्होंने जाते ही मुझसे कहा कि हमने साहब उसको हटा दिया है और टीम गठित कर दी है, हम उसकी जांच करवाएंगे, जांच करेंगे। अब देखिए आगे इंद्राज मीणा महान अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिनसे सब सरकार का बेड़ा पार हो जाए, वो जांच करने के लिए गए। जिन कार्यकर्ताओं ने ऑन कैमरा ये बताया हमें कि जी हमें ये इस तरह से लिफाफे दिए गए, वो अधिकारी जाके उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकाने लगा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब आप ये देखिए जब बाढ़ ही खेत को खाएगी दोस्तों, तो उस खेत को कौन बचाएगा। जिनको जिम्मेवारी दे रखी है सरकार ने कि आपको गरीबों के लिए, लाभार्थियों के लिए ये राशन पहुंचाना है, कोरोना पीरियड से, कोरोना काल से ये राशन पहुंचाने के लिए राज्य सरकार कहती है कि हमने गरीबों के लिए ये किया। अरे माना कि आपने किया, लेकिन आपके भ्रष्ट अधिकारी उस राशन को खा गए। तो दोस्तों जिसने आवाज उठाई उसी को फटकार लगाई। इधर तो वो कार्यकर्ता को धमकाने चले गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि 12 जनवरी 2022 को
जो स्वयं लिप्त है, जिसके द्वारा 2-2 हजार वो जो जिसके द्वारा लिफाफे दिए गए कार्यकर्ताओं को 5-5 हजार 7 हजार रुपये, वो कार्यकर्ता खुद 4-5 लोगों को लेकर 12 जनवरी 2022 को शाम 8 बजे मेरे घर आ गई और उसने मुझसे कहा कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर देना, मेरे साथ ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि ये हो जाएगा। मैं बोला मैडम, बोली मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे आत्महत्या की धमकी देने लगी। उसके साथ दो चार जो लोग आए थे वो भी बोला भाई साहब आगे से ऐसे नहीं होगा, इसको माफ कर दो। मैं आगे से जो सुपरवाइजर जो महिला ये अकेली नहीं कर सकती। दोस्तों मुझे धमकी देने लगी कि मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैंने कहा मैडम चलो मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन मैं एक शर्त पर कि आप अकेली इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकती। आपके साथ कौन कौन अधिकारी, कौन कौन कर्मचारी, कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि करोड़ों का गबन है, ये 2-4 हजार का नहीं है। तो मैडम ने कहा कि मैं आपको कल बता दूंगी। आगे सुनिए दोस्तों, अब आप ये देखिए, जिसको पैसे बांटे गए, जिनको पैसे मिले वो कह रही है कि हमें पैसे दिए, और जो पैसे बांटने वाली है वो कह रही है मुझसे गलती होगी, मैंने पैसा राशन बेचा और करोड़ों लाखों का राशन बेचा और मैंने कार्यकर्ताओं को। अब आप मैं करोड़ों लाखों इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, जो आप देखिए एक सेक्टर में 30 आंगनबाड़ी केंद्र है। अब 5-5 हजार, क्योंकि कुछ चहेती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी होंगी, उनको ज्यादा दिए होंगे, तो जब 5-5 हजार रुपए के हिसाब से ही एक महीने में 1.5 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटवारा होता है सिर्फ कार्यकर्ताओं में, तो अधिकारी और कर्मचारियों में कितना लाखों का हुआ होगा ये आप तय करेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो 2 लाख रुपए के करीब सुपरवाइजर पूनम यादव कार्यकर्ताओं में बांट रही है, तो कितने राशन का गबन हुआ होगा। आप सब समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। एक तरफ तो सुपरवाइजर ही यहां भर रही है, दूसरी तरफ कार्यकर्ता बेचारी अपना दुख दर्द बता चुकी है कि जी हमारे साथ जबरदस्ती साइन करवाने की कहते हैं कि आप इकट्ठे इतने आएंगे, आप साइन करना है। और दूसरी तरफ इंदिराज मीणा, वाह, ऐसे अधिकारियों की जरूरत है राजस्थान सरकार को कि जो जबरदस्ती उनसे कह रहा है कि आपको नहीं कहना है, जबकि उसकी सुपरवाइजर, मैं पूछना चाहूंगा उस इंदिराज मीणा से कि आप अपनी सुपरवाइजर को क्या कहेंगे जो हामी भराई, और उसका ऑडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मुझे पता है ना, तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारी मेरे खिलाफ कोई ना कोई कानूनी साजिश रच सकते हो, क्योंकि कांग्रेस सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुमने पहले भी ऐसा ही किया था। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक ऑडियो और वायरल किया था जिसमें 2-2 हजार रुपए हर महीने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से उगाही की गई थी। मैं ये नहीं कहता सारी आंगनवाड़ी, इनमें 1-2 आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ये शामिल कर लेते हैं भ्रष्ट अधिकारी, जो ठेकेदार बन जाती है। पहले भी उस ऑडियो में देखा होगा आपने, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 2-2 हजार रुपए हर कार्यकर्ता से कलेक्शन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ठेकेदार बन गई, जबकि उसका फर्ज ये बनता था कि जैसे उसको कहा गया कि आप 2-2 हजार देंगे तो आपको शिकायत करना चाहिए था, लेकिन उसने शिकायत नहीं किया। चलो छोड़िए, वो किसी दबाव में आ गई होगी, ऐसा नौकरी से हटा देंगे तो मैं, हो सकता है इस दबाव में आ गई हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सरकार में ऑडियो मैंने जो रिकॉर्ड किया उसकी मजबूरी ये रही कि इस सरकार में आवाज उठाने वालों के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज होती है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है ये अब भी कोई नई साजिश बना के मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दे, क्योंकि इन्होंने पहले भी ऐसा किया था। जब मैंने वो ऑडियो आप लोगों के बीच में वायरल किया था, जिसमें देखो कितनी बेशर्मी से रुपए मांगे गए थे, कितने बेशर्म लोग थे, और उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक संविदा कर्मी को। अब आप ये बताइए, आप खुद सोचिए कि एक संविदा कर्मी हर महीने 2-2 हजार, यानी कि तिजारा में 300 आंगनवाड़ी केंद्र है, तो 5 या 6 लाख रुपए का एक संविदा कर्मी उगाही कर सकता है। उसमें बड़े अधिकारी का रोल था, और उस अधिकारी ने मुझसे कहा था कि हमसे गलती हो गई, माफ कर देना, लेकिन एक संविदा कर्मी को बर्खास्त किया गया उस समय, और उस वीडियो का ट्रांसफर किया गया।
अरे ट्रांसफर करना कोई सजा नहीं होती है, जबकि उसने मेरे सामने, आज भी वो मेरा शब्द रिकॉर्ड है, जब उसने माफी मांगी, जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, लाखों रुपए का हर महीने गबन हो गया, और फिर वो माफी मांग के ट्रांसफर करके चला गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग मेरे खिलाफ साजिश रच के कोई ना कोई FIR दर्ज करा सकते हैं। इन्होंने पहले कराई, और टपुरा थाने में, टपुरा थाने के दल्ले SHO SI जयप्रकाश और जगदीश, जयप्रकाश SHO दलाली के बीच में आ गया। उन्होंने मेरे खिलाफ ऐसे बोला, आप थाने आइए, आपके खिलाफ कोई FIR दे के गया है। मैं वहां थाने में गया तो वहां मुझे जगदीश नाम का SI मिला। मैं बोला, जी आपने बताया कि आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करके गए, वो दिखाइए ना। तो बोला, जी वो थानेदार जी के पास है। अब मैं थानेदार जी से फोन पे बात कर रहा हूं, तो थानेदार जी कह रहे हैं कि जगदीश ने नहीं दिखाई क्या। इस तरह दोनों एक दूसरे के ऊपर, वो जगदीश ने दिखाई नहीं, जयप्रकाश ने दिखाई नहीं। देखिए कितने बेशरम लोग हैं ये पुलिस वाले, हैं? थोड़े से लालच में 2-4-5 हजार रुपए मुझे डराने के लिए दे गए होंगे वो भ्रष्टाचारी, कि आपको सिर्फ डराना है ताकि ये हमारे खिलाफ कोई साजिश आगे ना कर सके। और वो मुझे इस तरह से 2-3 महीने तक गुमराह करते रहे। मैं 3 महीने बाद उस जगदीश नाम के SI से बोला, अरे भाई अब तो दिखा दीजिए कौन मेरे खिलाफ FIR करके गया है। तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया दोस्तों। उसने कहा, अरे वो तो साहब वो डिस्पोजल हो गई। शाबाश। अब आप बताइए, आम आदमी की, इन लोगों की नजरों में कोई इज्जत नहीं। घर जाएंगे, आपके खिलाफ रिपोर्ट है, और फिर 3 महीने बाद कह रहे हैं कि वो तो डिस्पोजल हो गई। इसकी शिकायत मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय अशोक गहलोत जी को भी भेजा पत्र, और जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी SP होता है, मैंने SP साहब के पास भी पत्र भेजा कि जी आपकी पुलिस ने ये किया। अफसोस, अब देखिए पुलिस वाले का, वहां से SP ऑफिस तक इतना तो आया, सर आप राजवीर सांवरिया बोल रहे हैं। मैं बोला, जी सर आपने कोई परिवार दिया है? मेरे को दिया है सर। वहां से फोन आके यहाँ DSP ऑफिस में कौन महारथी बैठे पता नहीं, यहाँ से कोई समाचार नहीं आया कि भाई उस पर आपने क्या कार्रवाई करनी है। एक आम आदमी को पुलिस आके थाने में बुलाती है और उसको एक मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा कि उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, लेकिन मुझे मेरे घर में आके मेरे माँ बाप को कहे कि आपके छोरे को वहां बुलाया है, तो ये क्या कम है? मेरी कोई इज्जत नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बार मैं ये कहना चाहूंगा, दर्द के साथ कहना चाहूंगा, जबकि पीढ़ियां दर पीढ़ी हमारी कांग्रेस की रही, आगे से कहना चाहूंगा कि इस कांग्रेस की सरकार पर विश्वास मत करना, क्योंकि इसके जो आज ये नैया डूब रही है, इसके पीछे कारण यही है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी इसकी नैया डुबाने के लिए लग रहे हैं। मैंने कोई गुनाह किया है? अगर मेरा गुनाह है तो मुझे बंद कर दीजिए जेल में। लेकिन दोस्तों, भ्रष्टाचार की आवाज उठाना कोई, और जबकि बंद होना चाहिए इंद्राज मीणा जी जैसे को, जो हमारे बच्चों का, हमारे समाज के बच्चों का, हमारी विधानसभा तहसील के बच्चों का राशन हजम कर गए, हड़प गए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, और आप आवाज उठाने वालों के खिलाफ FIR कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको इतना वायरल करें कि जिससे आम आदमी तक ये बातें पहुंचे कि राजस्थान सरकार के अधिकारी और कर्मचारी किस तरह से राज्य सरकार की योजनाओं को चूना लगा रहे हैं और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। जबकि मालूम है मुझे दोस्तों कि होना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आवाज उठाऊंगा। आपका प्यार मेरे साथ रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। अब आप ये देखिए कि अब इसमें बताने की कहाँ जरूरत रहेगी कर्मचारियों को, उन ईमानदार अधिकारियों को, कि आपके भ्रष्ट अधिकारी भी कह रहे हैं कि जी हमसे गलती हुई। जिनको पैसा दिया गया वो भी कह रहे हैं कि जी हमें पैसा मिला। बांटने वाली भी कह रही है कि पैसा हमने अनाज बेच के, बच्चों का राशन बेच के बांटा, पैसों को बंटवारा किया गया। फिर भी अगर कुछ नहीं होगा तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, नमस्कार।